हेलो मित्रों, हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यूस कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोग जो है भारत की नदियां या इंडियन रिवर को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो भारत की नदियों में हम लोगों ने जो है पहले ही जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को हम लोगों ने मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। देखिए, अरब सागर इधर बंगाल की खाड़ी है, उधर जो है अरब सागर है। ठीक है, और ये भारत का मानचित्र है और ये पश्चिमी घाट पर्वत है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, पश्चिमी घाट पर्वत है। ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी दिखाई दे रही, ये जो है विंध्याचल पर्वत है। और यहाँ पे भी जो है राजस्थान में जो अरावली पहाड़ी है वो दर्शाया गया है। और जो काले कलर की, ब्लैक कलर की है जो ये नदियां हैं। ठीक है, और इन नदियों में जो है ये वाली नदी है जो है आपकी लूनी नदी, इसका नाम है लूनी नदी। और ये दूसरी नदी है जो साबरमती, और तीसरी नदी जो माही नदी है। ठीक है, चौथी जो कि सतपुड़ा पहाड़ी से निकल रही है वो उसका नाम है नर्मदा नदी, और ये जो है तापी नदी। ठीक है, और फिर वहीं पश्चिमी घाट पर्वत से कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उनका नाम है, एक का नाम है मांडवी, फिर जुआरी, फिर शरावती, गंगाबेली, पेरियार और भरतपूजा। लास्ट वाले का नाम है भरतपूजा। ठीक है, इस नदी का नाम है भरतपूजा। अच्छा, देखिए होता यह है कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का जो है उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है कि जो नदियां हैं अरब सागर में जल गिराती हैं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु नदी, याद करिए सिंधु नदी भी अरब सागर में जाके जल गिराती है, जो कि पहले पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान फिर जो है वो अरब सागर में जल गिराती है। तो सबसे ऊपर तो सिंधु नदी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो भारत से गुजरकर ही अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम देख लीजिए। उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम है, पहली नदी है लूनी नदी, ठीक है, दूसरी है साबरमती, और तीसरी है माही नदी, चौथी है नर्मदा, फिर उसके बाद में तापी नदी। तापी नदी के बाद में आएंगे तो मांडवी, जुआरी है उसके बाद में शरावती, गंगाबेली, पेरियार और भरतपूजा। उत्तर से दक्षिण का क्रम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का हमने देखा कि जो है सबसे पहले लूनी नदी, फिर उसके बाद साबरमती, फिर माही नदी, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगाबेली और पेरियार और भरतपूजा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने लोगों ने इतना पढ़ा कि जो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है भैया। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है इनके जो विशेषता है उन पे पढ़ना है। देखिए, ये जो चार नदियां आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये साबरमती, माही और नर्मदा और तापी नदी, चार नदियां, साबरमती नदी, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है माही नदी और नर्मदा और तापी, ये चार नदियां अपना जल जो है खंभात की खाड़ी में गिराती हैं। हमने बताया था कि गुजरात का ये वाला भाग जो है कच्छ की खाड़ी कहलाता है, ये वाला भाग जो है ये वाला भाग खंभात की खाड़ी कहलाता है। ठीक है, तो चार नदियां जो हैं जो कि खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अच्छा, और वहीं एक नदी ऐसी है लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी दिखाई दे रहा होगा। लूनी नदी जो है समुद्र तक नहीं पहुंचती है, ये कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गुजरात का जो कच्छ है वो दलदली इलाका है, ठीक है, और इस दलदली इलाके के चलते हुए नदी क्या होती है, लूनी नदी जैसे ही दलदली, ये मान लीजिए दलदली इलाका है गुजरात का, और जैसे ही लूनी नदी इसमें प्रवेश करती है वैसे ही गायब हो जाती है दलदली इलाकों में। ठीक है, दलदली इलाकों में जो है लूनी नदी गायब हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी जो है वो गुजरात के कच्छ के दलदली भाग में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं जाती है। और वहीं चार नदियां साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा और तापी नदियां जो है खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अच्छा, फिर दो नदियां, ठीक है, अरब सागर में जल गिराने वाली दो नदियां जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं, उनका नाम है, एक का नाम है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदियां जो है अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो ढाल है वो पूरब की तरफ है, मतलब ढाल इस तरफ है। ये हमने जितनी भी नदियां देखी थी, जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, वो सब नदियां जो है पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर इधर से इधर पूरब, पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही थी। इसका मतलब है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढाल है वो पूरब की तरफ है, और
तापी और नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत के ढाल के विपरीत जो है अपना जल ले जाके जो है बंगाल अरब सागर में गिराती हैं, क्योंकि ये जो है अपने भ्रंश घाटियों में बहती हैं। भ्रंश घाटियों से मतलब ये है कि ये गहरे खड्डे में बहती हैं, ठीक है। कि जैसे ढाल मान लीजिए इस तरफ है, ठीक है, ढाल मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत का कि ऐसे है, ठीक है, और बाकी नदियां ऐसे प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन वहीं जो है नर्मदा और तापी नदियों के लिए जो है ये अपने जो है ये अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित, ये है भ्रंश घाट, ठीक है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होकर अपना जल ले जाके जो है अरब सागर में गिराती है। तापी और नर्मदा नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। अच्छा, आगे हमें देखना है, देखिए देखिए जो आपका सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो तापी भ्रंश घाटी और नर्मदा भ्रंश घाटी के बीच में है। और जब कोई पहाड़ी दो भ्रंश घाटियों के बीच में आ जाती है तो उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इसलिए जो है इसे सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। भारत में ब्लॉक पर्वत का एकमात्र उदाहरण सतपुड़ा पहाड़ी में देखने को मिल रहा है, ठीक है, और कहीं भी नहीं। तो वो ब्लॉक पर्वत किसे कहा जाएगा? जो पर्वत जो है दो भ्रंश घाटियों के बीच में होता है उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाएगा। तो ये तापी और नर्मदा भ्रंश घाटी के बीच में है, इसलिए इसे जो है ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। और सतपुड़ा पहाड़ी के जो उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है और दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। अच्छा भैया देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत से जितनी नदियां निकलती हैं, पश्चिमी घाट पर्वत, देखिए ये मान लीजिए कि पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, ठीक है, ये वाला है ऊपर वाला इलाका पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत से जितनी नदियां निकलती हैं वो नदियां क्या करती हैं कि अचानक से जो है अचानक से उनका ढाल जो है काफी अधिक हो जाता है। जैसे ही पश्चिमी घाट पर्वत को ये पार करती हैं, जैसे ही पश्चिमी घाट पर्वत से ये उतरती हैं या पार करती हैं, वैसे इनका ढाल काफी अधिक हो जाता है और इनका गति जो है वो काफी तीव्र हो जाता है। और इसके चलते ये जो है जलप्रपातों अथवा झरनों का निर्माण करती हैं। तो झरनों का निर्माण अथवा जलप्रपातों का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं वही नदियां जो है जलप्रपात यानी कि झरनों का निर्माण करती हैं। और ऐसी नदियां जो है वो, और पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां जो है वो छोटी छोटी नदियां, देखिए छोटी छोटी नदियां केवल। और जो हमारी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां थी वो काफी लंबी लंबी नदियां हुआ करती थी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां जो अरब सागर में जल गिराती हैं वो जलप्रपातों यानी झरनों का निर्माण करती हैं, और ये जो है काफी छोटी छोटी नदियां हैं। अच्छा भैया देखिए अब एक एक नदी को हम लोग जो है वो सीरियल वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली नदी जो है लूनी नदी, ठीक है, और लूनी नदी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए लूनी नदी जो है भैया वो आपके राजस्थान के अरावली पहाड़ी, ठीक है, जो भी राजस्थान में हमने पढ़ा था ना अरावली पहाड़ी, तो राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी जो है राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और ये जो है सांभर झील में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सांभर झील में मिल जाती है। राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और सांभर झील में मिल जाती है। उसके आगे जो है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये गुजरात के कच्छ में पहुंचती है और गुजरात के कच्छ में दलदली इलाकों में ये अचानक से विलीन हो जाती है, मतलब अचानक से गायब हो जाती है। जहां दलदली इलाका अचानक से गायब हो जाती है, फिर तो लूनी नदी जो है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, ये केवल गुजरात के जो है कच्छ के दलदली भागों तक ही जाती है, उसके बाद में विलीन हो जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी जो है वो अब राजस्थान की अरावली पहाड़ी से निकलती है और सांभर झील में मिल जाती है। सांभर झील से आगे दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये जो है गुजरात के कच्छ के दलदली भागों में अचानक से विलीन हो जाती है। अच्छा अब हमें जो है दूसरा नदी देखिए साबरमती नदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साबरमती देखिएगा, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है भैया? साबरमती नदी जो है आपके राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है। मेवाड़ का नाम तो काफी बार आप लोगों ने सुना होगा। देखिए कहाँ से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर, ठीक है, उदयपुर जिले के मेवाड़ कहाँ से निकलती है? साबरमती नदी जो है राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है और ये जो है
प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और ये दो राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, एक राजस्थान एक गुजरात। राजस्थान और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। साबरमती नदी के किनारे जो गुजरात का अहमदाबाद है वो बसा हुआ है। तो साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ? साबरमती नदी के तट पर जो है गुजरात का गांधीनगर भी है और अहमदाबाद भी है। ठीक है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी जो है राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और जो खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है भैया। अच्छा, अब हम लोगों को अगला जो है पढ़ना है माही नदी के बारे में। ठीक है, क्योंकि साबरमती की नदी के बारे में जितने भी पॉइंट हो सकते थे वो हमने बता दिए हैं। तो अगला हम पढ़ते हैं माही नदी के बारे में। देखिए, माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी भैया वो आपके मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। माही नदी कहाँ से निकली? माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये जो है राजस्थान में जाती है। ठीक है, पहले तो राजस्थान में जाती है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है और राजस्थान में यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान में। ठीक है, कर्क रेखा ऐसे कहीं गुजरता होगा। ठीक है, तो ये जो है एक बार जाते हुए एक बार लौटते हुए काटती है। ठीक है, तो माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। फिर उसके बाद में प्रवाहित होते हुए ये अपना जल जो है खंभात की खाड़ी में लाके गिराती है। माही नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। एक तो आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका राजस्थान और तीसरा है आपका गुजरात। तो कितने राज्यों से प्रवाहित हुई? माही नदी 3 राज्यों से प्रवाहित हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यहीं पे जान लीजिए, उसका नाम है लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। तो ये भी लिख लीजिएगा, विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है और कर्क रेखा को भैया माही नदी भारत में 2 बार काटती है। अच्छा, माही नदी अपना जल ले जाके खंभात की खाड़ी में गिराती है। 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गुजरात। ठीक है, अच्छा, फिर हमें अगला जो पढ़ना है नर्मदा नदी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, नर्मदा नदी के बारे में पहले खास बात जान लीजिए, जितने पॉइंट हो सकते हैं। देखिए, कुछ विशेष पॉइंट है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। अच्छा, नर्मदा नदी के बाद में जो दूसरा स्थान है वो तापी नदी का है। अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है तापी नदी भैया। अच्छा, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का क्रम बताइए लंबाई में। तो अब सबसे पहले नर्मदा, दूसरे में तापी नदी। अच्छा, नर्मदा नदी जो है वो गोदावरी और कृष्णा के बाद में, नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा के बाद में तीसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, कृष्णा के बाद में नर्मदा नदी। ओके, अच्छा, नर्मदा नदी जो है मैकाल पहाड़ी, हमने पढ़ा था ना, मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत हमने 3 पहाड़ियां पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था राजपीपला, दूसरा हमने पढ़ा था महादेव, तीसरा हमने पढ़ा था मैकाल। राजपीपला सबसे उत्तरी चोटी थी मैकाल की, महादेव बीच वाली चोटी थी और बीच वाली पहाड़ी थी, और जो है सबसे पूर्वी जो पहाड़ी थी उसका नाम था मैकाल पहाड़ी। ठीक है, तो जो आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी सतपुड़ा पहाड़ी के मैकाल, ठीक है, राजपीपला, महादेव, मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत अमरकंटक चोटी से निकलती। कहाँ से निकलती है? मैकाल सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत जो आपका मैकाल पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। और ये जो है पहले तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में गुजरात। ठीक है, तो 3 राज्यों से होकर प्रभावित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रभावित होती है। और ये जो है कहाँ से निकलती है? ये जो है मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है, जबलपुर नाम का शहर है, वो जो है किस तट पर बसा हुआ? जबलपुर का शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और मध्य प्रदेश में ही जो
जबलपुर के पास में ही, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में ही नर्मदा एक जलप्रपात यानी झरने का निर्माण करती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार झरना जो है वो भैया नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अच्छा, 3 राज्यों से प्रवाहित हुई। अच्छा, नर्मदा नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी अपने भ्रंश घाटी में बहती है। यही कारण है कि नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत, प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत अपना जल ले जाकर खंभात की खाड़ी में गिराती है। ओके, तो नर्मदा नदी हमने पढ़ा। नर्मदा नदी के बारे में हमने इतना पढ़ा था कि मतलब मध्य प्रदेश में मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है भैया, और जो आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है उसके तट पर बसा हुआ है, और जबलपुर के पास में ही एक झरने या जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहा जा सकता है। और नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। दूसरे स्थान पर तापी नदी है, जो कि लंबाई में, जो कि अरब सागर में ले जाके अपना जल गिराती है। और बस अब हमें जो पढ़ना है उसको पढ़ना है तापी नदी के बारे में। अगला जो लिखिएगा वो तापी नदी के बारे में। देखिए, तापी नदी भैया कहाँ से निकलती है? ये था आपका राजपीपला, ये था महादेव। तो तापी नदी सतपुड़ा पहाड़ी के, महादेव पहाड़ी के पास बैतूल पठार से निकलती है। महादेव पहाड़ी यहाँ है, महादेव पहाड़ी के थोड़े से पास में ही एक पठार है जिसका नाम है बैतूल पठार। क्या नाम है? बैतूल पठार। ठीक है, तो बैतूल पठार से तापी नदी निकलती है और अपना जल ले जाकर खंभात की खाड़ी में गिराती है। ये भी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, वही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो तापी नदी है अपना मुहाना गुजरात के जो है वो सूरत के पास में। ठीक है, कहाँ पे? देखिए, तापी नदी खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना गुजरात के सूरत के पास में बनाती है। सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ? सूरत आपके गुजरात का सूरत तापी नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तापी नदी पर गुजरात में जो 2 जल विद्युत परियोजनाएं लगाई गई हैं जिनसे बिजली का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, होता क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नदी जो है वो ऐसे गिर रही, तो यहाँ किया जा सकता है, यहाँ पे जो है एक पंखा लगा दिया जाएगा, मोटर। ठीक है, और ये जब इसमें पंखुड़ी लगा दिया जाएगा, ये जब गिरेगा तो इससे मोटर जो है वो घूमेगा और इससे क्या होगा, लाइट बनेगा, और लाइट हम जो वायर के माध्यम से एक इन्वर्टर में जो है वो एकत्रित करते रहेंगे। तो होता क्या है कि तापी नदी पर गुजरात में 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनका नाम है उकाई, एक का नाम है उकाई जल विद्युत परियोजना और दूसरे का नाम है काकरा पार। ठीक है, तो पूछा जाए गुजरात में उकाई जल विद्युत परियोजना या काकरा पार जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर है, तो तापी नदी के तट पर है। और तापी नदी सतपुड़ा पहाड़ी के महादेव के पास स्थित बैतूल पठार से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाकर गिराती है। 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और ये जो है अपना मुहाना गुजरात के गांधीनगर, गुजरात के सूरत के पास में अपना मुहाना बनाती है। गुजरात में तापी नदी पर जो है 2 जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है, एक का नाम उकाई, दूसरे का नाम है काकरा पार जल विद्युत परियोजना भैया। अच्छा, तापी नदी के बारे में, और हाँ ये भी जान लीजिए, तापी नदी जो है अपने भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी की तरह तापी नदी भी अपने भ्रंश घाटी में बहती है। यह भी प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत अपना जल जो है खंभात की खाड़ी में ले जाके गिराती है। प्रायद्वीपीय भारत का ढाल इस तरफ है, लेकिन ये लोग जो है एक गहरे खड्डे में बहने के कारण अपना जल जो है ले जाके खंभात की खाड़ी में गिरा देते हैं। तो तापी नदी हमने पढ़ा। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो जो है मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगाबेली, पेरियार और भारतपूजा नदी के बारे में पढ़ना। देखिए, अभी तक हम जितनी नदियां पढ़ रहे थे वो पश्चिमी घाट पर्वत से नदियां नहीं निकल रही थी। ठीक है, ये सब अलग अलग जो है पहाड़ियों से निकल रही थी, लेकिन अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां पढ़नी है। तो आप लिख लीजिएगा कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां इस प्रकार है। देखिए, मांडवी और जुआरी नदी। ठीक है, मांडवी और जुआरी नदी कहाँ भैया? देखिए, ये दोनों नदियां आपके गोवा में है। कहाँ पे हैं? गोवा में है। और शरावती और गंगाबेली ये दोनों नदियां लिख लीजिएगा कर्नाटक में है, और ये दोनों नदियां आपके केरल में है, केरला। ठीक है, केरल में है।
मांडवी जुआरी नदी कहाँ है? मांडवी जुआरी नदी गोवा में है, लिख लीजिएगा। शरावती गंगाबेली नदियां जो है कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अपना जल गिरा रही हैं। पेरियार और भरतपुजा नदी केरल में है। देखिए गुजरात जो आपका गोवा की राजधानी जो पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा, फिर कर्नाटक में दो नदियां हम देखते हैं, शरावती और गंगाबेली। शरावती व गंगाबेली हमने देखा था कि जो भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकल रही थी वो जो है जलप्रपात या झरनों का निर्माण कर रही थी, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत काफी ऊंचा है। इससे जैसे ही नदियां नीचे गिरती हैं पश्चिमी घाट पर्वत से, देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत से जैसे ही नदियां ऐसे नीचे गिरती हैं तो ये जो है जलप्रपात या झरनों के रूप में गिरती हैं, तो एक झरनों का निर्माण करती हैं। तो कर्नाटक में एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है, ठीक है, यह झरना है जिसका नाम है जोंग जलप्रपात, ठीक है, जोंग जलप्रपात, ठीक है। तो पूछा जाए कि जोंग जलप्रपात कहाँ है, तो जोंग जलप्रपात कर्नाटक में है और ये जो है शरावती नदी पर है। तो जोंग जलप्रपात किस नदी पर? जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक में है भैया। और हमने पढ़ा कि गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर हम देखते हैं केरल में दो नदियां हैं, पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। देखिए भरतपुजा नदी जो है केरल की सबसे लंबी नदी है। भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, लिख लीजिएगा, भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, जल गिराने वाली नदियां। अब देखिए आज हम लोगों को जो है लगभग इतना ही पढ़ना था कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में जितना भी विस्तृत हो सकता था वो हमने पढ़ा है। देखते हैं कि आगे कुछ इसमें पॉइंट छूटा तो नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जो आपका जोंग जलप्रपात है उसी को गरसोप्पा कहा जाता है, ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात पूछा जाए या जोग जलप्रपात पूछा जाए तो वो सेम है। तो जोंग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात वो सेम ही है, ठीक है। तो देखिए फटाफट रिवीजन करते हैं, हमें जितना पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अरब सागर में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भैया अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा कि उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण में क्रम हमने देखा लूनी नदी है, फिर साबरमती नदी, फिर माही नदी, फिर नर्मदा, फिर आपकी तापी नदी, फिर मांडवी जुआरी और शरावती गंगाबेली, पेरियार और भरतपुजा नदी। उत्तर से दक्षिण में क्रम हमने देख लिया। हम एक नदी पे आए, हमने पढ़ा लूनी नदी जो कि आपके राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकली और ये सांभर झील में मिली, फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई। उसके बाद में ये जो है गुजरात के कच्छ, जो गुजरात का आपका कच्छ का दलदली वाला इलाका है उसमें जो है पहुंची और वहीं से जो है ये अचानक से विलीन हो गई, ठीक है। और ये जो है समुद्र तक नहीं पहुंचती है लूनी नदी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी जो कि राजस्थान में उदयपुर जिले में जो मेवाड़ के पास से निकली, उदयपुर जिले में मेवाड़ के पास से निकलती है और ये जो है जो दो राज्यों से आपका राजस्थान और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है और एक खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये जो है गुजरात का अहमदाबाद, पूछा जाए गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर ये किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ। फिर हम आए माही नदी के बारे में। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से निकली और ये जो है राजस्थान में गई। राजस्थान में इसने जो है कर्क रेखा को 2 बार काटा, फिर उसके बाद में दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जो है खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और माही नदी के बारे में इतना ही पॉइंट था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आए नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी तापी नदी है। नर्मदा और तापी नदी अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं और नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पहाड़ी के मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत अमरकंटक चोटी से निकलती है और अपना जल जो है वो खंभात की खाड़ी में अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए ले जाकर गिरा देती है। और जो आपका मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और वहीं पर ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, मतलब एक झरने का निर्माण करती है। और
बस इतना ही था। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्मदा नदी के बारे, तापी नदी के बारे में। तापी नदी जो है वो सतपुड़ा पहाड़ी के, महादेव पहाड़ी के अंतर्गत बैतूल के पठार से निकलती है और अपना जल जो हो खंभात की खाड़ी में ले जाकर भ्रंश घाटी में बहते हुए गिरा देती है। तापी नदी जो अपना मुहाना गुजरात के सूरत के पास में बनाती है, और गुजरात में तापी नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाएं, उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना लगाई गई है, ठीक है, जिससे विद्युत का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, 2 नदी हमने पढ़ा गोवा में, मांडवी और जुआरी। गोवा की राजधानी पणजी वो मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। और फिर हमने पढ़ा कर्नाटक, आपके यहाँ पे था आपका गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, कर्नाटक में शरावती और फिर गंगावेली। तो कर्नाटक में हमने शरावती पर जो है जोग जलप्रपात या घरसोप्पा जलप्रपात को देखा, और फिर उसके बाद में हमने केरल में 2 नदियों को देखा, पेरियार और भरतपूजा। हमने इतना जाना कि भरतपूजा केरल की सबसे लंबी नदी है। बस भैया देखिए, इसी के साथ में हमारा अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का चैप्टर भी समाप्त होता है। और इसके बाद में हम लोग जो है वो इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यूस रखेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। ओके बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।